के नए जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को दरभंगा समाहरणालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दरमियान उन्होंने मिथिला मंच से बात के क्रम में कहा कि पूर्व के डीएम के द्वारा किए गए सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। किया गया है और हम और एसएसपी साहब भी टीम सेंटर का भ्रमण किए हैं और फीडबैक आया गया है और कड़ाई से इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा का संचालन होगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और अनुशासनिक कार्रवाई। सर इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर वह आगे बढ़ाएंगे और कार्य करेंगे, जिसमें मद्यपान निषेध 7 निश्चय योजना के साथ सरकार की सभी योजनाओं के लिए वह जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और जनता के बीच जाकर कार्य करेंगे। दरबार की कॉन्सेप्ट अभी लोक शिकायत निवारण में बदल चुका है, लेकिन प्रतिदिन सेकेंड हाफ में हम लोगों से मिलने के लिए इच्छा रखते हैं। मैं ऑफिस से उपलब्ध रहूँगा। सेकेंड हाफ में 3:30-4 बजे से 5 बजे के बीच में जो आए कहीं से भी आए आके के मिल सकते हैं हमसे सीधा और अपनी समस्या रख सकते हैं। डेफिनेटली जेन्युइन जो भी रहेगा काम। सर इसमें अधिकतर देखा जाता है कि बिचौलिए अधिक भ्रमण करते हैं समाहरणालय परिसर में। इसके लिए वह प्रत्येक दिन 4 बजे से लेकर 5 के बीच अपने कार्यालय में जनता के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनकर निदान करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने कहा कि दरभंगा के लंबित कार्यों को पूरा करना और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। ग्रहण करने के बाद जो जिले में ऑलरेडी अच्छे काम चल रहे हैं उसको कायम रखना जरूरी है। जो पहले वाले डीएम साहब ने जो भी इनिशिएटिव अच्छे लिए हैं उसको आगे बरकरार रखना है और आगे बढ़ाना है। इसके अलावा सरकार का जो प्राथमिकता है वो मेरी प्राथमिकता है। 7 निषेध मद्य निषेध कार्यक्रम हो या आपका आपदा में जो वैरियाँ और आपदा में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव की प्राथमिकता रहेगी और विभिन्न प्रकार के विकास होंगे। रोड, बिजली और संरक्षण जो भी योजना है वो प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जन समस्याएं जो हैं हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और डायरेक्टली। सरस्वती पूजा को लेकर दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार ने अपने कक्ष में शहरी क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में सरस्वती पूजा संपन्न कराने को लेकर एक विशेष हिदायतें दी। उपद्रवियों पर नजर रखने के साथ प्रतिमा विसर्जन को लेकर के समय सीमा एवं सड़क मार्ग तय करने को लेकर विशेष निर्देश दिया। इसमें पहला जो है कि सरस्वती पूजा को लेकर करके जो है कि विशेष निर्देश दिया गया है। सभी मूर्ति को लाइसेंस निर्गत हेतु एवं विभाग को निर्देशित किया गया है और चुनाव के मद्देनजर जो भी वारंट उनकी है उसको शीघ्र से शीघ्र निष्पादित कर लेने का निर्देश किया गया है और खंडों पर निष्पादन अपराध नियंत्रण हेतु बहुत सारे सब बिंदुओं पर जो है विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। सभी बिंदुओं पर अनुपालन करने हेतु दरभंगा डीएमसी की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 13 एजेंसियों का टेंडर विगत 6 माह में 4 लाख रुपया की सिक्योरिटी मनी के साथ लिया गया था, लेकिन लगातार टाल मटोल की नीति से न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में बल्कि टेंडर डालने वाले एजेंसी के भी मन में शक पैदा होने लगा है, जहां लगभग 3 बार टेंडर की बैठक कैंसिल हो जाने से आक्रोश भी है। सुरक्षा कराया जाए। इसी बीच में एक परिवार के पत्र सचिवालय में है, जिसके आधार पर सेक्रेटरी ने इसका स्पष्टीकरण पूछा, जिसका जवाब तो जा चुका है, लेकिन फिर भी मौखिक सूचना के अनुसार हम लोगों ने इसके सब सहमति से निर्णय लिया कि इससे उनसे ही पूछ लिया जाए पहले वाला टेंडर सब चीज़ों को उपलब्ध कराया गया है और
उनसे ही राय मांगी। गौरतलब है कि एक बार टेक्निकल टेंडर हो चुका, दूसरी बार फाइनेंशियल भी हो चुका। वहीं बुधवार को सबसे कम कीमत देने वाले एजेंसी के नाम पर मुहर लगनी थी, लेकिन लगातार डीएमसीएच अधीक्षक उपाधीक्षक पर ऊपर से दबाव की वजह से इनको आज भी टाल दिया गया, जिससे न सिर्फ एजेंसियों को शक पैदा हो रहा है बल्कि डीएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था भी चौपट हो गई है। कितने दिनों तक संभव है कि फिर जवाब के बाद मिल जाए, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कब कटघरे में रही है शुरू से। वो जैसे ही उनका मार्गदर्शन होता है, अगर मार्गदर्शन नहीं तो स्मार्ट बदलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर इसका क्या रास्ता है, जैसा प्लान कर रहे हैं। इस संबंध में डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि ऊपर से लगातार दबाव की वजह से अब पटना स्वास्थ्य सचिव से मार्गदर्शन मांगा जा रहा है और जल्द ही मार्गदर्शन मिलने के बाद सभी एजेंसियों को सूचित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी भी तरह की शक की बात नहीं है, वह पूरी ईमानदारी से टेंडर लागू करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी है जिसमें लिखा है कि यहाँ टेंडर में कुछ अनियमितता बदली गई, बढ़ती गई, मतलब कुछ है किसी को मदद पहुँचाने के लिए। सबसे इसमें विडम्बना ये है कि जिसने कंप्लेन किया है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा है। उसके कंप्लेन को देखते हुए यहाँ टेंडर के बीच में इस तरह कितनी बार आप दौड़ चुके हैं, कितनी बार आए हैं? ये तो करीबन हमको लग रहा है कि ये 5वीं बार हम लोग आ रहे हैं और अभी हम लोगों ने अधीक्षक साहब की बात कही कि जो भी निर्णय है उसे फोन या मेल के माध्यम से कर दें। क्योंकि अधीक्षक के निर्णय से संतुष्ट हैं आप, या फिर लग रहा है कि इसमें कुछ, क्योंकि सभी तय हो जाने के बाद ये समझ तो कुछ ना कुछ है, लेकिन इसमें अब क्या। बुधवार को खराजपुर स्थित पाटला पब्लिक एकेडमी में विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान प्रदर्शनी कर अपनी अंदर छुपी प्रतिभा को दिखाया। इस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी से बच्चों की छिपी प्रतिभा अक्सर देखने को मिल जाती है। इसकी तैयारी में बच्चे कुछ दिन पूर्व भी प्रारंभ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अच्छे प्रदर्शनी करने वाले छात्रों को स्कूल के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने ग्राउंड में बनाते हैं तो ऐसी शिकायत आने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। माघी नवरात्रा 5 फरवरी से प्रारंभ हो गया। इस नवरात्रा में श्यामा मंदिर में दुर्गा पाठ एवं मां का पूजा पाठ किया गया है। वहीं मां पर आस्था भी बढ़ रही है, जिससे लोग मां के समक्ष अपनी मनोकामना भी मांगते हैं, जिसे मां पूरी भी करती है। नवाहे के समय में मैया के दरबार में अपन मानता रखना, जो हमारा पुत्र है तो हम नवाहिया भी करें। मैया जे हम कृपा भेलन, जो उनका पुत्र भेलन और पुत्र से बढ़ कर युवावस्था में आबि गेलन, वो
BA अंतिम वर्ष के छात्र मगर लड़का छन मनोकामना मैया पूरा केलखिन तो वहाँ के श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ जे कल माघी नवरात्रा प्रारंभ भेले हन ओहि माघी नवरात्रा के अवसर पर उनके सौजन्य से ई श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ प्रारंभ भेल हन। एकर समापन आगे 14 फरवरी के हैत। और वहीं कई वर्षों पूर्व एक व्यक्ति ने नवाह यज्ञ के दौरान मां श्यामा से मन्नत मांगी थी, जिसे मां ने पूरा भी कर दिया। उसी मन्नत की पूरी होने पर इस माघी नवरात्रा में 9 दिनों का नवाह यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो 14 फरवरी तक चलेगा। तो कहर जिन जे कोबला के दिन जे अगर लड़का है तो नवाह करे मन ई कबला अहाँ कहिया मनने छलिए, कोन साल? हाँ 94 एखन जे छै से लड़का कई बरस के भऽ गेल? 23 बरस। तो मैया के दरबार में अहाँ के कते श्रद्धा यऽ, अहाँ के कते विश्वास रखे छी? पूर्ण विश्वास है 99%। बुधवार को सीएम लॉ महाविद्यालय में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें महाविद्यालय के द्वारा संजय झा को पाक चादर माला पहनाकर स्वागत किया गया। ये 50s की बात, 40s की बात, 1930s की बात है। आज से 80 साल 90 साल पहले ही लॉ की पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट थी। उस समय जो ये लोग थे वो वही लोग छोड़ दिए। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और JU में पढ़ा, जो हम लोग के साथ लोग पढ़ते थे या तो उनका कैरियर होता था UPSC या टीचर लेक्चरर बन गए, प्रेस मीडिया में चले गए। वहीं अपने संबोधन में संजय झा ने कहा कि इस महाविद्यालय के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, चाहे कानूनी रूप से बिहार सरकार और राजभवन से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। वहीं महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने कई कमियां संजय झा को गिनाई और कई मांग पत्र भी सौंपा। लॉ कॉलेज बने दरभंगा लॉ, मैं कोशिश भी करूंगा हाउस काउंसिल एयरलाइन बना, बड़का कंपनी बना, लॉयर का हाउस लॉयर 5 आदमी 7 आदमी लॉयर चैम्बर्स होता है, वहाँ जा करके अब वो इन हाउस ही उनका लॉयर जाकर प्रैक्टिस नहीं करवा तो सबटा वहाँ का जो एप्लीकेशन हो गया एग्रीमेंट हो गया सबटा में लॉयर मतलब से कागज में अपॉर्चुनिटी की कमी ही नहीं, थोड़ा सा डायरेक्शन मिलना चाहिए, इतनी अपॉर्चुनिटी। और नहीं तो जाकर प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा समय लगता है, बिल्ड कर लिए तो आप सबसे बड़ा इनकम किसका है देश में? हर इस साल में कपिल सिब्बल, अरुण जेटली लोगों का इनकम कभी गूगल किया है? नगर निगम में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शहरी स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को खाता खुलवाना, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करवाना है। इस अवसर पर 7 फरवरी को नगर निगम में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। उसी को लेकर के हम लोग स्वयं सहायता समूह की दीदी लोग हैं, ये लोग जागरूकता रैली निकाल रही है, जिसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभ दिलाना है और जो छूटा है, वंचित है अभी तक, तो वैसी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को लाभ दिलाना। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय का यदि स्वयं सहायता समूह को लाभ नहीं मिला है तो उसको लाभ दिलाना, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाना, पेंशन का लाभ दिलाना, बीमा का लाभ दिलाना, स्वयं सहायता समूह को चक्र चालित राशि वितरण करना। तो बहुत सारे कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वहीं बुधवार को निगम परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ पुनः निगम परिसर लौटी। इस जागरूकता रैली में निगम पदाधिकारी और योजना में काम करने वाली महिलाएं शामिल। पद मिला है जो 5 बार 20 बार 9 नंबर वार्ड में हम लोग काम करते हैं। जो गरीब महिला है उनको आर्थिक लाभ से स्वच्छ भारत मिशन की जो मिलता है उससे उनको हम लोग लाभ दिलवाना है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग रैली निकाले हुए हैं। बिहार
बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से पूरे बिहार में प्रारंभ हो गई, जिसमें दरभंगा के विभिन्न विषयों में 39,000 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। वहीं बुधवार को प्रथम पाली में जीव विज्ञान और दूसरी पाली में वाणिज्य की परीक्षा थी, जिसमें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पूर्व जूता पहने छात्रों से जूता खुलवा दिया गया, तब जाकर छात्रों को परीक्षा देने दिया गया। गौरतलब है कि बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी ने दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाकर औचक निरीक्षण किया। नगर विधायक सह बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के सभापति संजय श्रावगी ने वार्ड नंबर 47 स्थित तालाब पर बनने वाले छठ घाट का शिलान्यास किया। के लिए भी निविदा निकल गई है, राशि स्वीकृत हो गई है, लगभग 1,62,63 लाख। उसका भी चौड़ीकरण है, दोनों तरफ नाला का निर्माण है। तो बेता चौक से डीएमसीएच बच्चा वार्ड था, जो पूरा जाम रहता है, आप लोग भी देखते रहते हैं, उसमें भी जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। तो पूरे शहर में जो समस्या है वो हम लोग देख रहे हैं, उसको जल्द से जल्द कैसे निदान हो। और लहरिया सराय की एक और मुख्य सड़क और सैद नगर से एकमी तक लगभग 10.25 करोड़ की राशि उसके लिए स्वीकृति है। चौड़ा नाला बनेगा और एकमी में सुलिस गेट, एकमी के पास सुलिस गेट का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। तो ये पूरा ये जो योजना कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे लहरिया सराय में जल जमाव की जो समस्या है वो समस्या जो है का पूर्ण निदान हो जाएगा। और डीएमसीएच से छपरार घाट जो है उसमें भी सारे गौराबड़ा प्रखंड क्षेत्र के महेंद्र नाथ सुमित्रा संस्कृत प्राथमिक सह उच्च विद्यालय भूसकौल के वित्त रहित लिपिक व भूसकौल निवासी रामचंद्र सिंह के 32 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार सिंह की मौत मंगलवार को पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। मालूम हो कि श्रवण कुमार सिंह सोमवार की देर शाम अपने बाइक से बिरौल गंदौल मुख्य सड़क होते हुए सिंघिया अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। रास्ते में बिरौल थाना के कोठी पुल के पास एक बोलेरो गाड़ी में चपेट में आकर बुरी तरह हुआ जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने जख्मी को बिरौल पीएचसी में लाया, जहां चिकित्सक ने डीएमसीएच रेफर कर दिया। डीएमसीएच के चिकित्सक ने भी इन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां पीएमसीएच में इलाज के दौरान जख्मी श्रवण की मौत हो गई। क्योड़ी प्रखंड के बंगड़ाथू गांव के पासमान टोला मंगलवार की अचानक हुई आगलगी की घटना में 4 फुसनुमा के घर सहित घर के अंदर रखे लाखों की परिसंपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं 3 बकरी की मौत आग के चपेट में आने से हो गई, जबकि एक भैंसी गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हो गया, जिसका इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा। आग उसी टोला के टुनटुन पासवान व भोला पासवान के घर लगी है। क्योटी प्रखंड में खसा और रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जवाहर नवोदय विद्यालय पजाड़ी के 312 बच्चों को टीकाकृत किया गया। टीकाकृत एएनएम बबीता कुमारी व गुंजा कुमारी तथा रागिनी कुमारी ने किया। वहीं सीएससी प्रभारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने वहां पहुंचकर चल रहे टीकाकरण कार्य का जायजा लिया। क्योटी प्रखंड क्षेत्र में सरस्वती पूजा के मद्देनजर मंगलवार को क्योटी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीओ सह प्रभारी वीडियो अजीत कुमार झा व थाना अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में सरस्वती पूजा को संपन्न कराने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि प्रतिमा स्थापित व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लाइसेंस लेना आवश्यक है। बगैर लाइसेंस के प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजन समिति के सदस्यों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीजे एवं अश्लील गीत बजाने पर भी पाबंदी लगाने की बात कही, साथ ही लोगों को अफवाह से बचने की सलाह दिया। मधुबनी जिले के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हुई। 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मॉडल परीक्षा केंद्र भी श्री कृष्ण यादव प्लस 2 उच्च विद्यालय बढ़ी फुलपरास को बनाया गया। इस बाबत पूछने पर एसडीएम गणेश कुमार ने बताया कि नकल रोकने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र के बाहर 200 मीटर तक की दूरी पर धारा 144 लागू किया गया है। परेशानी न हो, केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा के लिए बनाए गए 7 केंद्रों पर कुल 44 से 11 परीक्षार्थी शामिल है। सीएम महाविद्यालय में 1 फरवरी से आयोजित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी वार्षिक प्रतियोगिता के आखिरी दिन कैरम बोर्ड, शतरंज एवं गोला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का प्रारंभ प्रधानाचार्य ने स्वयं कैरम बोर्ड खेलकर किया। 7 फरवरी को दिल्ली में आयोजित यंग इंडिया अधिकार मार्च में शामिल होने के लिए जिले के सैकड़ों छात्र नौजवानों का जत्था आयशा के बिहार राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार कर्ण एवं इनॉस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जिला सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा, जिला सचिव
राजीव गिरी के नेतृत्व में बुधवार की सुबह दरभंगा स्टेशन से संपर्क क्रांति ट्रेन से रवाना हुए। द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ।
संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।